नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पहले दो लेक्चर में मैनेजमेंट का पूरा डिटेल में मतलब समझा, क्यों हम लोग मैनेजमेंट समझते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में समझा है पहले दो लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी समझा। मैनेजमेंट क्यों साइंस है, मैनेजमेंट क्यों आर्ट है, मैनेजमेंट क्यों प्रोफेशन है। अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट समझना बहुत ही आसान हो गया है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि गोल अचीव हो सके। तो इसका एक एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि मैनेजमेंट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, पॉलिटिक्स फील्ड हो, रिलीजियस, कोई भी फील्ड जहाँ पर सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि गोल अचीव कर सके, दूसरों से काम निकलवाया जा सके। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में यह है कि नेसेसरी इन एवरी एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटी में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो दोस्तों, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आज के समय में। मैनेजमेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस की सफलता या निष्फलता उसके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर है। इफ मैनेजमेंट कंटेन्स लिमिटेशंस इन डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज, इट्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज है, मशीन है, सब कुछ है, लेकिन हमने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया है, तो हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। The layout of machinery is there, but it has its drawbacks. If efficient human resource is there, but its management is not proper, then the business unit would fail. हमारे पास मशीनरी है, लेकिन मशीनरी को अच्छे से हमने फिक्स नहीं किया है। हमारे पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स है, स्टाफ है, लेकिन उसका मैनेजमेंट हमने अच्छे से नहीं किया है, तो बिजनेस यूनिट फेल हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। एकदम सिंपल है दोस्तों। पहला है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में, चाहे वो रिलीजन हो, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जहाँ पर सब कुछ साथ में मिलकर काम करते हैं, वहाँ पर गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी में नहीं, जहाँ पर सब लोग साथ में मिलकर गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला इंपॉर्टेंस है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, कोई भी बिजनेस यूनिट अपना गोल तभी अचीव कर सकता है जब उसकी रेवेन्यू, जब उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसकी कॉस्ट, खर्चा कम से कम हो। क्योंकि किसी भी बिजनेस यूनिट का, किसी भी कंपनी का मेन मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और उस मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है, इस दुनिया में सबकी ज़रूरतें अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज विच वी हैव, बट इंसान के पास जो रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड है। तो हर एक बिजनेस में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उन रिसोर्सेज का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारी कॉस्ट कैसी आती है, कम आती है, और रेवेन्यू हमारी कैसी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा आती है, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो मैनेजमेंट इसीलिए करना है। अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, तो जो एम्प्लॉय 9 घंटे काम करना चाहिए वो शायद 7 घंटे ही कर पाएगा। जो मशीनरी 10 घंटे 12 घंटे चलना चाहिए वो सिर्फ 6-7 घंटे ही चलेगा। तो उतना हमारा मशीनरी का उतना हमारे एम्प्लॉयज़ का वेस्टेज होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमारा प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना होगा नहीं, अगर हमने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया है। लेकिन अगर हमने मैनेजमेंट प्रॉपर किया होगा तो मशीनरी का हम मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे। एम्प्लॉयज़ के जितने भी जो आवर से काम करने के, वो हम मैक्सिमम उनसे काम निकलवा पाएंगे, और इससे क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। इसलिए सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसकी मदद से? मैनेजमेंट की मदद से हम लोग जितने भी रिसोर्सेज है, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। यहाँ पर पर्सनल मत समझना, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय और मशीनरी।
इन सारे रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। थर्ड एकदम आसान है, मैनेजमेंट करते ही इसलिए है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और मैनेजमेंट क्या करके ऑब्जेक्टिव अचीव करवाता है, तो मैनेजमेंट की वजह से हम हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं और उसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, गोल अचीव कर पाते हैं। तो थर्ड है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सफलता के लिए, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सफलता के लिए। देखो इसके लिए है ना, कुछ कंपनियों का आप लोगों को केस स्टडी करना पड़ेगा। जब आगे अगर आप में से बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कंपनियों के बारे में, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि बालाजी वेफर्स बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट हुई कंपनी। पहले खुद लोग किराने की दुकान पर, जिन्होंने बालाजी वेफर स्टार्ट की, खुद किराने की दुकान पर जाते थे बेचने के लिए, सोचो। और ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने उनको पैसे भी नहीं दिए होंगे स्टार्टिंग फेज में। तो और स्टार्टिंग में उन्होंने जो पहला बिजनेस किया था ना, वो उनका फेल हो गया था, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का। फिर उसके बाद उन्होंने वेफर स्टार्ट किया, वेफर, और वो भी बहुत छोटे स्केल पर स्टार्ट किया था। एक थिएटर में स्टॉल लगाकर वेफर्स बेचना स्टार्ट किया था। वहाँ से वेफर्स में उनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी होने लगी। फिर वो किराने की दुकान पर जाकर बेचने लगे वेफर्स, और उसके बाद उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट किया। पहले एक मशीन मंगवाया वेफर्स का, और उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते गए। आज बालाजी वेफर्स 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर वाली कंपनी है। क्यों? क्योंकि बालाजी वेफर्स ने का मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। पहले उसमें बहुत कम एम्प्लॉय काम करते थे, आज बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इससे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। अगर सारी कंपनियां अच्छा मैनेजमेंट करेगी, तो देखो फिफ्थ इंपॉर्टेंस है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर सारी कंपनियां अच्छा मैनेजमेंट करेगी तो छोटी से छोटी कंपनी भी बड़े लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो फोर्थ है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस सफलता की ऊंचाई को छू पाता है, सफल हो पाता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो छोटा बिजनेस यूनिट भी बहुत बड़े बिजनेस यूनिट में क्या होगा, समय चलते वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लो कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, तो बड़े से बड़ा बिजनेस यूनिट भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर मैंने तो सबसे इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट। इनविजिबल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इनविजिबल है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंस है सोचो आप मैनेजमेंट का। फिर मैंने फिफ्थ आप लोगों को समझाया इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा तो छोटी सी कंपनी भी बहुत बड़े लेवल पर कन्वर्ट होगी, और इससे बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, जिससे देश का भला होगा। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा। पहले बालाजी वेफर्स का प्रॉफिट आप सोचो हज़ारों में होगा, फिर लाखों में, आज करोड़ों में है। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, ठीक है, अगर अच्छे मैनेजर्स होंगे तो वो अपनी प्रोफिशिएंसी से, अपनी कार्य क्षमता से क्या करेंगे, खर्चा कम से कम करेंगे, और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवा के कंपनी का प्रॉफिट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और इसीलिए याद रखना कि therefore it is rightly said that the profit is the barometer for the efficiency and success of business। प्रॉफिट ही वो बैरोमीटर है जिससे हम बिजनेस की सफलता को नाप सकते हैं। बालाजी वेफर्स आज करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करती है बिकॉज ऑफ अच्छा मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट। सेवंथ सोशल बेनिफिट, सामाजिक लाभ। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका खुद का भी बिजनेस हो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस की शुरुआत जो है ना, वो समाज के अंदर ही होती है। फिर बिजनेस का डेवलपमेंट भी समाज के अंदर ही होता है, और लास्ट में बिजनेस का अंत भी समाज में ही आता है। अगर समाज के लोग हमारी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। ये समाज ही है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो इसीलिए हर एक कंपनी क्या करती है कि जब वो सक्सेस हो जाती है, या तो जब उसको प्रॉफिट होने लगता है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज हिस्सा वो समाज के लिए डोनेट करते, दान करते। अलग अलग कंपनियां अलग अलग जिम्मेदारी निभाती है। कुछ कंपनियां होती है जो गरीबों को फ्री में एजुकेशन मिले, गरीब बच्चों को। कुछ कंपनियां विडोज़ के लिए काम करती है। कुछ कंपनियां अनाथ आश्रम बनाते हैं। कुछ कंपनियां रोड के आसपास फुटपाथ है उसको बनाते हैं। अमूल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो पब्लिक गार्डन्स को मेंटेन करने का काम करती है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से क्या करती है, समाज को फायदा, क्योंकि जो भी सब कुछ मिला है ना, वो समाज की ओर से मिला है। और हमें भी ये याद रखना चाहिए कि फ्यूचर में अगर हम लोग
बिजनेसमैन बनते हैं, हमारा खुद का बिजनेस है और वो बहुत सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा है, तो इसमें समाज का ही कंट्रीब्यूशन है और हमें समाज को बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो समाज को फ़ायदा होगा। कैसे? अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे रीजनेबल प्राइस पर, तो कस्टमर्स को फ़ायदा होगा। सही समय पर गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दे देंगे तो इससे भी समाज का फ़ायदा होगा। फिर समाज के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे, जैसे मैंने बोला ना, कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए डोनेट करेंगे तो पूरे समाज का फ़ायदा होगा। तो इसकी वजह से सभी लोगों का फ़ायदा होगा। अगर अच्छा मैनेजमेंट हुआ तो समाज के हर एक तबक्के को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, इसलिए है सोशल बेनिफिट। और लास्ट में है नेशनल मोटिव। अगर हर एक कंपनी, अगर देश में सभी कंपनियां अच्छा मैनेजमेंट करेगी तो हमारे देश का टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो सभी लोगों की इनकम बढ़ेगी, मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और सभी लोगों का देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जितने भी लोग जिनको काम नहीं मिला है उनको काम मिलेगा। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा हमारे देश में सभी कंपनियों का तो सभी लोगों को काम मिलेगा। और एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हमारे देश में जितने भी फैक्टर्स अभी अनटैप्ड है, मतलब अभी तक अनयूज्ड है, वो सारे यूज होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उसकी वजह से देश का आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास होगा फॉर द इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो अच्छे मैनेजमेंट से सभी को फ़ायदा होता है, बिजनेस का गोल अचीव होता है, समाज को फ़ायदा होता है, अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, देश में सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस यूनिट में नहीं, सभी जगह पर बहुत ज़रूरी है, जिससे रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाते हैं, कॉस्ट कम से कम आती है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं और गोल भी अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंस इसके समझाए, आशा रखता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंस है आगे, अगर आप में से किसी को MBA करना है तो अभी से इसमें, और बिजनेस अगर संभालना है किसी को भी, या तो फिर बिजनेस करना है जिसकी इच्छा है थोड़े सालों के बाद, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देगा। अभी के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जितना चलता जाए उतना आप लर्न करते रहना ताकि बाद में आप लोगों के ऊपर बर्डन ना बढ़े। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।